नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 15 सितंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री टीम वॉन फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023। तो फीबा के द्वारा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 ऑर्गेनाइज हुआ, उसे किसने जीत लिया? तो आप सभी ने आंसर जर्मनी दिया था और जर्मनी ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो वेयर इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड बीइंग डेवलप्ड। तो विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? आंसर है ये लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। लद्दाख आपको पता है 2019 के बाद से यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो चुका है और यहीं पर हवाई एक स्पेस डेवलप हो रहा है जहाँ पर लड़ाकू जो एयरफील्ड्स है, लड़ाकू विमान हैं, वो अपनी यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएंगे और यहाँ पर एक प्रकार से युद्ध के लिए तैयार हो पाएंगे। इस जगह को चुनने का रीज़न ये भी है कि भारत का चाइना के साथ क्लैश चल रहा है इसी क्षेत्र के पास, तो भारत को आसानी भी होगी कि इसी एरिए पर किस प्रकार से कार्य किया जाता है, इसका एक्सपीरियंस हमारे एयरफोर्स को भी मिल पाएगा। तो और जो एयरफील्ड है इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। 218 करोड़ का यहाँ पर खर्च होगा। अब जो भी रिसेंटली में डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया और फ्रांस के बीच में एक एक्सरसाइज हुई वरुणा 2023। यूएस गवर्नमेंट जिसने 31 MQ-9B प्रीडेटर नाम के ड्रोन्स को भारतीय आर्मी को, भारतीय नेवी को देने की अनाउंसमेंट की है। अस्त्र जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, इसको तेजस एयरक्राफ्ट के माध्यम से टेस्ट किया गया। भारत जिसने वॉरशिप महेंद्रगिरी को मुंबई में लॉन्च किया। भारतीय नेवी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑसिंडेक्स 23 एक्सरसाइज को ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज किया गया और इंडियन एयरफोर्स ने इजिप्ट के साथ यहाँ पर ब्राइट स्टार 23 नाम की एक्सरसाइज में पहली बार पार्टिसिपेट किया। इंडियन एयरफोर्स ने तरंग शक्ति नाम की एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराएगा अगले साल और ये भारतीय एयरफोर्स के द्वारा कराई जाने वाली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज इतनी बड़े लेवल पर पहली बार हो रही है और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कीर्ति चक्र 4 शौर्य चक्र और हमारी आर्म फोर्सेस और CAPF के जो पर्सनल्स हैं उनको देने की अनाउंसमेंट की गई और पहला आधार एनरोलमेंट सेंटर इंडियन आर्मी का दिल्ली में सेटअप होने वाला है। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द 5th नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023। तो 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? आंसर होगा ये जीती है किसने? यहाँ पर महाराष्ट्र ने इसको जीत दर्ज की है। तो महाराष्ट्र जिसने कर्नाटका को फाइनल्स में हराकर नेशनल व्हील चेयर 5th नंबर की नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज को जीता है और 3rd पोजीशन पर बिहार रहा। कहाँ ऑर्गेनाइज हुई है? तो महाराष्ट्र के पुणे में इसका फाइनल हुआ था, वहाँ पर महाराष्ट्र के द्वारा जीत दर्ज की गई। तो आज के स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जर्मनी ने फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 को जीता। मेंस इंडियन टीम ने ब्रॉन्ज मेडल एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जीता और अमूल जिसको ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप मिली है भारतीय दल की 19th एशियन गेम्स में, मोहन बागान सुपर जायंट ने डुरंड कप को यहाँ जीत लिया। प्रियन सेन जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं, मिस अर्थ इंडिया 2023 को जीती हैं। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2024 में जो पेरिस में होने वाला है विंटर ओलंपिक, वहाँ के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैग्नस कार्लसन ने फिडे वर्ल्ड कप 2023 को आर प्रज्ञानंदा को हराकर जीत लिया और ISSF
वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 अमनप्रीत सिंह ने यहाँ पर जीत दर्ज की, गोल्ड मेडल की। और फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 स्पेन के द्वारा यहाँ पर 1-0 से इंग्लैंड को हराकर जीता गया। और क्रिस वोक्स, मैं दोबारा से आपको कह रहा हूँ कि क्रिस वोक्स जुलाई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए और अगस्त के लिए बाबर आजम चुने गए हैं। इंडिया जिसने मलेशिया को एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में हरा दिया और इसको चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराया गया। तो अगर आप कोई ई बुक खरीदना चाहते हैं और 8 महीने का आपको करंट अफेयर यहाँ कवर किया जा रहा है, तो जनवरी से लेकर अगस्त तक का करंट अफेयर यहाँ कवर्ड है। डिटेल में क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल कराए गए हैं 2000 से ज़्यादा। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल कराई गई है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ become the fastest Indian spinner to take 150 wickets in one-day international cricket। तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले कौन भारतीय स्पिनर बन गए हैं? आंसर होगा ये कुलदीप यादव बन गए हैं, भारतीय स्पिनर हैं। इन्होंने 150 विकेट लेने में सबसे कम मैचेस या सबसे कम इनिंग का सहारा लिया। कितनी? तो 88 ओडीआई मैचेस में इन्होंने 150 विकेट्स ले लिए हैं। याद रखिएगा, कुलदीप यादव का बेस्ट स्कोर रहा है 25 रन देकर 6 विकेट, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और भारतीय टीम ने सबसे तेज इन्होंने 150 विकेट लेने का रिकॉर्ड बना दिया है। अगला क्वेश्चन, विच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर हैज़ स्टार्टेड डिलीवरी ऑफ 295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू इंडियन एयरफोर्स? तो किस विमान निर्माता ने भारतीय वायुसेना को C295 परिवहन विमान की डिलीवरी शुरू कर दी है? तो इसकी डिलीवरी किसने? एयरबस के साथ भारतीय एयरफोर्स का यहाँ पर कोलैबोरेशन हुआ था और C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को ये इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पर डिलीवरी देना शुरू कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, एयरबस डिफेंस के साथ यहाँ पर टाई अप हुआ और वो भारत को 56 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देने वाला है। भारतीय एयरफोर्स की अगर एयरफोर्स के चीफ की बात करें तो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी हैं। अगला क्वेश्चन, द RBI हैज़ एनकरेज्ड कॉल्ड अपॉन विच सेट ऑफ एंटिटीज टू इस्टेब्लिश सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन? तो RBI ने स्वनियामक संगठन स्थापित करने के लिए किस समूह की संस्थाओं को प्रोत्साहित या आह्वान किया है? आंसर होगा ये फिनटेक जो फर्म्स हैं इनको यहाँ पर एनकरेज किया है कि आप सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने में हमारा सहयोग करें। तो ध्यान रखिएगा, फिनटेक कंपनीज को यहाँ पर जो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उनके द्वारा यहाँ पर इनको प्रोत्साहित किया गया, इनको एनकरेज किया गया है। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का बैंकों का बैंक है। इसको 1935 में फॉर्म किया गया, नेशनलाइजेशन इसका 1949 में हुआ। कलकत्ता में इनिशियली इसका हेडक्वार्टर था, लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। और सर ओसबोर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर रहे और पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो CD देशमुख रहे और पहले RBI के गवर्नर जो कि बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने वो भारत के मनमोहन सिंह जी थे और पहली वुमेन डिप्टी गवर्नर KJ उदेशी बनी हैं। अगला क्वेश्चन, नासास मॉक्सी सक्सेसफुली जनरेटेड ऑक्सीजन ऑन विच प्लैनेट? तो नासा का जो मॉक्सी है ये किस ग्रह में सफलतापूर्वक ऑक्सीजन को उत्पन्न कर रहा है? आंसर होगा नासा ने मॉक्सी को मार्स में भेजा है, MM से आप याद कर सकते हैं।
और मार्स में ये ऑक्सीजन को डेवलप कर रहा है। किससे? तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके वो ऑक्सीजन बना रहा है। और ये एक अपने में अचीवमेंट है यूएस स्पेस एजेंसी नासा की, जिसने मार्स पर ऑक्सीजन को डेवलप किया। और मॉक्सी मतलब मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, इसकी फुल फॉर्म है मॉक्सी की जो मैं बात कर रहा हूं। और ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, अगर मॉक्सी की बात करें, जिन्होंने इनको डेवलप किया वो माइकल हेक्ट हैं और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा के पाम मेलरॉय इसमें इन्वॉल्व थे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट डज आई स्टैंड इन ICRR स्टैंड फॉर? तो ICRR में आई का मतलब क्या है? तो आई का मतलब इंक्रीमेंटल है। क्या है? इंक्रीमेंटल। रिसेंटली RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है फेज वाइज में और इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो को। तो यहाँ पर आई का मतलब इंक्रीमेंटल है। कैश रिजर्व रेशो तो आप जानते हैं, इसको इन्होंने 10 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया था, याद रखिएगा। और ये आई इंक्लूड हुआ है, इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। ये लिक्विडिटी जो RBI के पास रिजर्व रखा जाता है बैंक के द्वारा, उसको उसकी वैल्यू को बढ़ाकर क्या करेगा? मार्केट में पैसे की फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा, जिससे कि महंगाई पर यहाँ काबू किया जा सके। इसीलिए इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो एक प्रकार की पद्धति है जिससे कि महंगाई में कुछ परसेंटेज या कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिटेल इन्फ्लेशन रेट इन द कंट्री इन अगस्त 2023? अगस्त 2023 में देश में खुदरा महंगाई दर क्या थी? तो रिटेल इन्फ्लेशन की बात की जा रही है और अगस्त में थी 6.83%। कितनी? 6.83%। पहले कितनी थी? तो जुलाई के महीने में 7.44% पहुंच चुकी थी। और इन्फ्लेशन जो होता है रेट RBI के अकॉर्डिंग, कि जो टॉलरेट लिमिट से अगर 6% से ऊपर पहुंच जाए तो 6% से ऊपर पहुंचने पर ये टॉलरेट लिमिट से ऊपर पहुंच चुका होता है महंगाई, और इस समय पर ऊपर ही चल रही है। ध्यान रखिएगा, इसको NSO के द्वारा डेवलप किया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इन गुजरात असेंबली? तो गुजरात विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया 13 सितंबर को। ध्यान रखिएगा, गुजरात भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और असेंबली के स्पीकर शंकर चौधरी हैं और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज हिंदी दिवस? तो कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, तो 14 सितंबर को हम हिंदी को प्रमोट करने के लिए और इसके कल्चर को बताने के लिए हिंदी दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, ऑफिशियली उन्होंने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो जर्मनी जिसने फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 को जीत लिया, रशिया का व्लादिवोस्तोक एक सिटी है और भारत के चेन्नई से ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर को डेवलप किया गया ट्रेड को बेहतर करने के लिए। लीबिया जहां पर 5300 पीपल्स डाई कर गए हैं। वादी डरना रिवर में जो डैम है वो ब्रोक कर गया तो वहां पर बाढ़ आ गई, उस बाढ़ की वजह से ऐसा हुआ है। और सितंबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा न्यूट्रिशन मंथ अनाउंस किया गया। और काला जीरा राइस जो कि ओडिशा का फेमस प्रोडक्ट है, इसको GI टैग के लिए लिस्टेड किया गया है। आगे चल के हो सकता है GI टैग इसको मिल जाए।
इंडिया जिसने डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, रविंद्र जडेजा जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट एशिया कप में अभी तक ले ली हैं और भारत में, वैसे अगर सभी प्लेयरों की बात करें तो मुथैया मुरलीधरन टॉप पर हैं। 10 लाख रुपए उड़ीसा की गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंट की घोषणा की है जो कि एशियन गेम्स में स्टेट से पार्टिसिपेट करेंगे चाइना जाकर। ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा, इनको डॉक्टर AM गोखले अवार्ड ऑप्थेल्मोलॉजी में दिया जाएगा, आंखों में सर्जरी ये करते हैं। सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड बीइंग डेवलप्ड, तो विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।